नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तमाम बड़ी खबरें आपके सामने 8 बजे के स्पेशल बुलेटिन में रखने जा रहे हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं वाराणसी की खबर, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर मर्डर में शामिल बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। हथियारों की सप्लाई करने वाले मुकीम से मुठभेड़ हुई है पुलिस की और आरोपी मुकीम के पैर में गोली लगी है। इस तरह इस हत्याकांड में शामिल सभी तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कारोबारी दोस्त ने ही हत्या की साजिश रची थी। गाजीपुर के शूटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। 21 अगस्त को बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की थी। जिसने असला प्रोवाइड किया था मुकीम, उसने वो भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस की तरफ फायर किया। जब अभी फायर में उसको पैर में गोली लगी है, उसको इलाज हेतु अभी अस्पताल भेजा गया। बाकी जो मुलजिम है उनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और जो मेडिकल है और बाकी सारी चीजें जो विधिक कार्रवाई उसको हम लोग करा रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें, जिनको देखने के साथ आप समझेंगे कि 21 अगस्त को बाइक सवार बदमाशों ने कैसे प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी थी। ये तस्वीरें आपके सामने। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया और देखिए, इन दोनों ही शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है। 26 अगस्त को सभी बदमाश पकड़े गए हैं। कल भी एक बदमाश पकड़ा गया एनकाउंटर के दौरान। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। ताश नगरी में 2 जगहों पर पुलिस की मुठभेड़ से बदमाश खौफ में हैं। बा इलाके में 4 बदमाश चोरी का सामान बंटवारा कर रहे थे। अब इसी बीच पुलिस ने घेराबंदी कर ली और इन बदमाशों को पकड़ने की जब कोशिश की गई तो ये बदमाश भागने की कोशिश करते हैं। बीच बचाव में इन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी इस बदमाश के पैर में दागी। उधर हरदोई में 80 साल की बुजुर्ग महिला से रेप का मामला सामने आया है। महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़ लिया। पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। पुलिस की टीम के साथ मौके पर यहां पर कई अधिकारी जो पहुंचे। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी युवक सीतापुर का रहने वाला है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वो यहाँ पर अपने रिश्तेदार के यहाँ पर रहता है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। यह प्रकरण थाना संडीला अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर एक महिला के साथ एक युवक द्वारा गलत काम किया गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और जहां पे पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर लेके इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसके अलावा आरोपी की हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर सामने आया है। ट्रक ने 2 व्हीलर मोपेड को टक्कर मार दी और इस ट्रक में की टक्कर के नीचे फंसने से मोपेड में आग लग गई। मोपेड चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते आगे सुल्तानपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आजमगढ़ के मुख्य राजस्व अधिकारी यानी कि सीआरओ के ड्राइवर को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा दोस्तपुर के पास हुआ है। सीआरओ संजीव ओझा लखनऊ में मीटिंग से लौट रहे थे और उनकी गाड़ी के ड्राइवर पंकज यादव ने किसी काम से गाड़ी से नीचे वो उतरे हुए थे। इसी दौरान ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर की मौके से फरार होने की जानकारी मिल रही है और घायल का आजमगढ़ में इलाज चल रहा है। रामनगरी अयोध्या को एक और वंदे भारत ट्रेन मिली है। जान लीजिए कि मेरठ से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन अब अयोध्या के रास्ते वाराणसी तक जाएगी। यानी कि रावण के ससुराल से प्रभु श्री राम की नगरी तक वंदे भारत चलने जा रही है। मेरठ से अयोध्या और काशी के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से लोगों में जबरदस्त उत्साह है।
वंदे भारत ट्रेन मेरठ के सिटी स्टेशन से 12 घंटे में वाराणसी पहुंचेगी। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अयोध्या और काशी के लिए ट्रेन की मांग की थी। मेरठ लखनऊ वंदे भारत के रूट का विस्तार होने पर मेरठ के लोगों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। तो वंदे भारत की सौगात देखिए, अयोध्या के रास्ते वाराणसी तक पहुंचने वाली है वंदे भारत। काशी वासियों के लिए ये खुशखबरी है, तोहफा आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां पर अब देखिए एक बड़ी सौगात इन्हें मिलने जा रही है। लखनऊ और अयोध्या से मेरठ से 12 घंटे में वाराणसी पहुंचेगी वंदे भारत। बड़ी उपलब्धि और बहुत ही बड़ी अच्छी खबर वाराणसी वासियों के लिए। वाराणसी स्टेशन से जब ये वंदे भारत चलेगी उसका समय आप जान लीजिए। लखनऊ और अयोध्या में वंदे भारत को ठहराया जाएगा और 12 घंटे में सफर तय करेगी ये वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन अब मेरठ से लखनऊ की बजाय बनारस और अयोध्या भी जाएगी। खुद लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद यहाँ बैठे। ये बताएं भाई साहब, कितने प्रयासों के बाद ये ट्रेन अब बनारस में दर्शन कराएगी? कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। सबसे पहले मैंने मेरठ से बनारस के लिए एक ट्रेन मांगी थी। दूसरे स्टेप पर जब लखनऊ के लिए वंदे भारत मिल गई और हमारा सौभाग्य था कि ये 23% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही थी, यानी घाटे में, तब उसको मैंने पिछली जो आश्वासन था माननीय रेल मंत्री जी का कि हम बनारस के लिए मेरठ से ट्रेन देंगे, मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि इस ट्रेन को आप अयोध्या और बनारस बढ़ा दो तो ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। जानकारी मुझे ये मिली है कि लगभग अब तक जो ऑक्यूपेंसी थी वो 40% थी और हापुड़ स्टॉपेज हो जाने के कारण हो गई 50%। अब अगर ये 10 दिन तक देखूंगा मैं, अयोध्या और बनारस जाने के बाद अगर ये 60 से 70% ऑक्यूपेंसी हो गई तो 1 या 2 स्टॉपेज रास्ते में और बढ़ाऊंगा, बरेली का और एक और कोई स्टॉपेज। अच्छा, सीधे इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को कि उन्होंने मेरठ की जनता को 2 धार्मिक तीर्थों से जोड़ने का काम किया। अच्छा, रावण के ससुराल से राम की नगरी तक कहाँ, मतलब अब कहाँ दर्शन कर पाएंगे? अयोध्या जाएंगे हम पहले। हाँ जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिए लोगों में उत्साह है और यहाँ पर लोग अयोध्या और बनारस जाने जाते हैं। आप बताइए, आप कहाँ जाएंगे? हम भी अयोध्या ही जाएंगे, मेरठ से। हाँ। सबसे पहले राम जी के दर्शन करेंगे ये लोग, और जिस तरीके से यहाँ पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तमाम लोग मौजूद हैं वो यही देख रहे हैं कि वंदे भारत की जो सुविधाएं हैं वो अब बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात, 12 घंटे का सफर है जो बनारस पहुंचाएगा और काशी विश्वनाथ के दर्शन कराएगा, यानी मेरठ से 2 धार्मिक स्टेशनों को जोड़कर मोदी सरकार को लोग बधाई दे रहे हैं। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी से ठगी की घटना सामने आई है। 3 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। परिवार को 36 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। ठगों ने ट्राई कर्मी बनकर कॉल किया, आधार कार्ड सिम के गलत इस्तेमाल की बात कही, मुंबई क्राइम ब्रांच से केस दर्ज होने की बात कही गई, खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में होने की बात कही गई है। अब 22 अगस्त तक 6 बार में 3 करोड़ 33 लाख ट्रांसफर हो गए। परिवार ने साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। नोएडा के बाद रायबरेली की खबर भी जान लीजिए, जहां पर एक महिला के फरार होने की खबर सामने आई है। हैरान करने वाला ये मामला महाराजगंज क्षेत्र से आया है। अचली गांव के रहने वाले 7 बच्चों की मां अपने ही 22 साल के भांजे के साथ घर छोड़कर चली गई। परेशान पति बच्चों के साथ थाने पहुंचा और पत्नी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। पीड़ित पति का यह आरोप है कि पत्नी ने बच्चों को घर में बंद कर दिया। इसके बाद वो प्रेमी के साथ फरार हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीवी हमारे भांजे के साथ भाग गई, 3 लाख रुपए लेके और पूरी जेवर लेके भाग गई। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 7 बच्चे हैं जी। आप कैसे क्या होगा? अब सर हमने तो पुलिस में कंप्लेंट भी दी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई।
उधर जालौन में बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बेटा मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। हादसे की जानकारी जैसे ही लगी, पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। इस मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। पुलिस आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। भजन राठौर पुत्र मुन्नालाल राठौर ने आकर सूचना दिया कि दिन में समय लगभग 2:45 पर मेरा भाई सुनील राठौर मेरा पिता के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दिया है तथा मेरी मां बचाने के लिए आई थी, उसको भी घायल कर दिया है। इस सूचना पर थाना कैलिया पुलिस तथा मैं मौके पर पहुंचा और पारिवारिक जनों से पूछताछ की तो पारिवारिक जनों द्वारा बताया गया कि अभियुक्त सुनील राठौर मानसिक रोगी है। 100 का फील्ड यूनिट द्वारा FSL तथा पंचनामा की कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है तथा तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अमरोहा से भी एक हैरान करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक सिपाही ने अपनी पत्नी को परिजनों के साथ मिलकर जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला की हालत काफी नाजुक है। इस समय अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है, लेकिन जिस अस्पताल में भर्ती किया गया है वहां से दिल्ली रेफर किया गया है। इस घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सिंह पुत्र बचन सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि उसकी बहन पारुल पत्नी देवेंद्र निवासी ग्राम नारंगपुर थाना डिडोली को दहेज की मांग के चलते आग लगा दी गई है, जिसमें पीड़िता पारुल गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसका इलाज दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। परिवारजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर पति, देवर, सास सहित 6 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर वाराणसी से, जहां पर साइबर सेल टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी कंपनी और कॉल सेंटर चलाने वाले इंटरस्टेट गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। गिरोह के 7 आरोपियों को साइबर सेल और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोती झील मैमूरगंज के पास एक किराए के घर में संचालित फर्जी कंपनी और कॉल सेंटर को सीज किया गया है। पुलिस ने यहां पर गिरोह के 6000 लोगों को अपना निशिकार बनाया, ये जानकारी जुटा ली है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। तो फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया जिसमें ये विभिन्न लोगों को ये विदेश भेजने के बहाने में लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। ये अब तक की कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 9 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप और विभिन्न दस्तावेज बरामद हुई है। ये इनकी कंप्यूटर और लैपटॉप से ये ज्ञात हुए कि लगभग 6000 फर्जी टिकट्स और फर्जी वीसास जनरेट किया गया। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रतापगढ़ की खबर, जहां पर कब्रिस्तान की जमीन को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। भीटा, कोहरता, मखदूमपुर और सैफू का पूर्वा के दलित समुदाय के लोग सदियों से इस जमीन पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। दलित समुदाय के लोग जमीन पर मेड़ बांधने लगे। अब इसकी जानकारी जैसे ही मिली, दूसरे समुदाय के लोगों को वो वहां पहुंचे और अपनी जमीन होने का दावा किया। ऐसे में हालात काफी तनावपूर्ण बन गए। खबरेटा से, जहां पर पुलिस ने नाबालिग लड़के की हत्या का मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सगी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर नाबालिग भाई को मौत की घाट उतारा है। भाई ने अपनी बहन को प्रेमी के साथ देखा, इसी डर से इस बहन ने अपने प्रेमी के साथ भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र देंगे। लोकसभा भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन हुआ और 2425 मुख्य
सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों का चयन किया है। ये कदम आंगनबाड़ी तंत्र को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि महिला बाल विकास सेवाओं को नई ऊर्जा देगा। मिशन रोजगार के तहत युवाओं को नौकरी देने की दिशा में योगी सरकार लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। लखनऊ से खबर, जहां पर हरदोई से लखनऊ चुंगी पर 3 कारें डिवाइडर से आपस में टकरा गई और इस हादसे में 3 कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। तीनों कारों को नुकसान हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों कारों का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कार सवार लोग भी घायल हुए हैं। खबर बहराइच से, जहां पर पुलिस की गाड़ी और ऑल्टो कार की टक्कर हो गई। हादसा हरदी थाना क्षेत्र के राजी चौराहे पर हुआ। पुलिस की फॉरेंसिक टीम की स्कॉर्पियो गाड़ी और ऑल्टो गाड़ी की टक्कर, जिसके बाद देखिए टक्कर के बाद पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई और हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। 2 लोग ऑल्टो और 2 लोग पुलिस फॉरेंसिक गाड़ी में बैठे थे। घायलों का इलाज जारी है। खबर बाराबंकी से, जहां पर बाराबंकी के फतेहपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर में आवारा कुत्तों का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आवारा कुत्तों को लेकर यहां पर प्रिंसिपल ने टीचर पर संरक्षण देने और खाना खिलाने का आरोप लगाया है। स्कूल परिसर में आवारा कुत्ते बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। पूरे इस मामले पर बीएसए ने कार्रवाई करने की बात कही है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रकरण में खंड जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो तथ्य सामने आएंगे तदुपरांत नियमानुसार बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी। उधर मुजफ्फरनगर में 1 महीने पहले आवारा कुत्तों के काटने से एक लड़के की मौत हो गई। 9वीं में पढ़ने वाले 15 साल के छात्र ने परिजनों को कुत्ते के काटने की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद जब तबीयत बिगड़ी तो रेबीज के लक्षण दिखे। अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब बाद में चंडीगढ़ रेफर किया गया और रास्ते में छात्र की मौत हो गई। खबर देवरिया से, जहां पर पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसका रेप किया है। गैंग रेप किया गया है और फिर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आकर सूचना दी कि विगत रात्रि लगभग 8:30 बजे जब उनकी पुत्री जो बालिग है अपने घर से अपनी मौसी के यहाँ जाने को निकली थी, तो उनके पहचान के ही 2 लोगों ने उसको लिफ्ट देने के बहाने पिक किया और एक घटनास्थल पर ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर अभी दी गई है और घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम के द्वारा मेरे द्वारा कर लिया गया है। साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। दोनों नामजद अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। खबर जौनपुर से, जहां पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर युवक और युवती का शव बरामद किया है। पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कल शाम युवक और युवती के नाले में बहने का ये मामला सामने आया और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजे। बरेली से खबर, जहां पर धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के तार छांगुर के अलावा पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस ने मदरसा संचालक अब्दुल मजीद इसके साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खुफिया विभाग और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है।
और यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, एक कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।